आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा सियासी झटका लगा है। पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई और सत्ता उसके हाथ से निकलकर बीजेपी के पास जा रही है। पार्टी के गठन के महज 12 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब 2 जगह सत्ता में थी। दिल्ली में वो सरकार गंवा चुकी है और अब उसका सारा दारोमदार पंजाब पर टिका है। लेकिन कांग्रेस के एक दावे ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है कि आपके 30 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। 9 फरवरी को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि पंजाब में 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनका दावा है कि आप विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। यह सब सुनते ही केजरीवाल ने पंजाब के मंत्रियों और विधायकों की आपात बैठक बुला ली, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी हार के बाद अब उन्हें पंजाब में अपनी पार्टी के बिखरने का खतरा दिखाई देने लगा है। यह बैठक आनंद फाना में पंजाब की कैबिनेट बैठक को रद्द करके बुलाई गई, जिसमें आपके सभी विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया गया। बाजवा के दावे में कितनी सच्चाई है यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अचानक यह बैठक बुला ली वह संदेह तो पैदा करता ही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक किसी भी हाल में पंजाब अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद केजरीवाल पंजाब में अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली में कपूरथला हाउस में वे पंजाब के अपने नेताओं से मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक का एजेंडा दिल्ली चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना था और 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाना था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केजरीवाल अब पंजाब बचाने के मिशन पर लग गए हैं। केजरीवाल दिल्ली की हार के बाद अब ये समझ गए कि बिना गुड गवर्नेंस के किसी भी कीमत पर फिर से वापसी पंजाब में संभव नहीं। लिहाजा उन्होंने पंजाब के सीएम मान को यह निर्देश दिए हैं कि पंजाब को मॉडल स्टेट के तौर पर प्रचारित करने की रणनीति बनाएं। इसके साथ ही पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये मानदेय देने का अपना वादा भी पूरा करें। इस वादे को पूरा नहीं करने को लेकर ही मान सरकार की काफी आलोचना हो रही है। बैठक से निकलने के बाद भगवंत मान ने पंजाब मॉडल की बात पहली बार की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो एमपी आए थे पंजाब से आए थे। विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे वो ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक
रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ाए। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। वहीं कांग्रेस नेता बाजवा के दावों को लेकर मान ने कांग्रेस पर हमला बोला और महिलाओं से किए वादे को लेकर भी उन्होंने क्या बताया है, ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। आने वाले दिनों में वो भी हमारे डेडलाइन उसको लेकर तय हुई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 8 मार्च तक लागू करवाएंगे मौजूदा नई सरकार से। तो नहीं, हमने गारंटी दी हुई है, हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में और वो रह जाए। बल्कि बिना गारंटी के भी कुछ काम ऐसे किए हमने, जैसे हमने 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए, 62 लाख एकड़ एक दिन का लोगों का बचता है। जो हिमाचल को भी जाते हैं, कोई चिंतपूर्णी माथा टेकने जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, पंजाब के रास्ते जाते हैं, उनके भी पैसे बचते हैं। तो 62 लाख पर डे का ये हमने गारंटी नहीं दी थी। और एक आते ही हमने एमएलए की जो 7-7 पेंशन लेते थे, 6-6 पेंशन लेते थे, उसको सिर्फ 1 किया, हालांकि हमने ये गारंटी में लिखा नहीं था। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को पब्लिक पे ही लगाएंगे, कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। विपक्षी दलों कांग्रेस और बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भगवत मान को पंजाब सीएम के पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा मान की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने पंजाब के सीएम मान को अभय दान देते हुए नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया है। ऐसी खबरें थीं कि कई विधायकों ने मान की कार्यशैली की शिकायत की थी और वे दिल्ली चुनाव का ही इंतजार कर रहे थे। केजरीवाल के साथ मीटिंग में पंजाब के सारे विधायक और मंत्री शामिल हुए। केजरीवाल ने विधायकों को क्षेत्र में जाकर काम करने की सलाह दी है। केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद कुछ विधायकों ने कहा कि न सीएम बदलेगा और न ही एमएलए कहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता से तो हम एमएलए बने हैं, तो हम कभी ये चीज सोच भी नहीं सकते कि किसी और पार्टी में चले जाए। जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया हो उसको कौन छोड़ सकता है। धन्यवाद। कुछ नहीं होगा। जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया है वो कहीं नहीं जा सकती। कुछ कहीं जा सकता है आदमी। पता होगा सर मीटिंग के लिए कि दिल्ली में क्यों मीटिंग हो रही है? देखिए, आज तक कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो राहुल गांधी क्या पंजाब में जाके मीटिंग करते हैं? बताइए कभी की है? नहीं की है ना। नहीं, नरेंद्र मोदी क्या पंजाब में जाके मीटिंग करते हैं भाजपा की? नहीं करते हैं ना। तो नेशनल पार्टी है, तो दिल्ली हमारी राजधानी है, तो यहाँ से पार्टी चलती है। और कहाँ करेंगे बताए? नहीं, वहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, उसे कैंसिल करके बुला लिया गया। तो भाई देखिए, जो भी लगेगा, ये पार्टी के डिसीजंस रहते हैं। जो हमें लगेगा कि ये ठीक है तो वो करेंगे। तो हमारी नेशनल पार्टी है, तो दिल्ली में मीटिंग्स चलती हैं, बाकी पार्टी भी चलती है। तो इसमें वो हल्ला क्या है कि हमारी दिल्ली में क्यों भाई? हमें क्यों? हम हमारी दिल्ली नहीं है क्या? और 30 विधायक जो है कांग्रेस जिस तरीके दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी का एक एमएलए जिसको पार्टी ने इतना कुछ दिया है, वो क्या उस पार्टी को छोड़ देगा? जिस कार्यकर्ता को यहाँ से उठा के एमएलए बना दिया है, अपने लोगों की आवाज बना दिया कि अपने लोगों के मुद्दे विधानसभा क्षेत्र में अपने विधानसभा में उठाओ, वो क्या पार्टी को छोड़ देगा? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या दिल्ली से सरकार चलती है और अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर कॉल? तो भाजपा कहाँ से चलती है बताएं? कांग्रेस कहाँ से चलती है? कहाँ से चलती है ये पार्टी? मुझे तो लगता है कि ऐसा ना होना चाहिए एक पार्टी के आप बिल्कुल ही विपरीत क्वेश्चंस हो। सो सभी पार्टी दिल्ली से चलेंगी, राजधानी है ना, तो सेंट्रल जितनी भी पार्टी है वो नेशनल पार्टी यहाँ से चलेंगी भाई। और बताएं, और कहीं से चलानी है तो सभी पार्टी वहाँ से चलवा दो, वहाँ से चला देंगे, कोई बात नहीं। सीएम कारगुजारी तो खुश ने? बिल्कुल जी। क्यों? ਆਪਾਂ देखो किन्ने काम कीते ने। जे तुसी मेरे क्षेत्र की गल करो तो
58 रोड मैं बना चुका हूं। कहते खडूर साहब विधानसभा में आप आए, 58 रोड्स इन 3 years, 58 रोड्स। और बताएं क्या है, और सीएम से कैसे खुश होंगे। मोहल्ला क्लिनिक हमारे वहां पे बने हैं, ठीक है, अच्छे रोड्स बनाए हैं, पुल बना रहे हैं, और क्या स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं, लोगों के ऊपर गलत FIR नहीं होती, तो और क्या कर सकते हैं। यही होता है ना, लोगों को इंसाफ मिले तो कर रहे, अच्छा चल रहा है। बैठक को लेकर आपके अन्य नेताओं ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हमारी सभी विधायकों की मीटिंग ली और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन में कहीं ना कहीं सभी ने अब बहुत अच्छा काम किया, अच्छी भूमिका निभाई, और हमारे पंजाब में आने वाले दिनों में जो काम होने हैं उस पर डिस्कशन हुई और बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। बहुत बूस्ट मिला हम सभी लोगों को, क्योंकि हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे सीएम साहब ने बहुत बूस्ट अप किया हम सभी लोगों को। बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले दिनों में पार्टी पंजाब में। दिल्ली की हार को लेकर देखिए, दिल्ली की हार नहीं बोल सकते, क्योंकि आज भी 43% जो वोट शेयर है वो आम आदमी के साथ खड़ा है, और ये 4th इलेक्शन थे आम आदमी पार्टी के, और 43% वोट शेयर बचा के रखना इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किए। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने दिल्ली में बहुत ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा, और बाकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है दिल्ली में, उनको मुबारकबाद कि उनकी गवर्नमेंट आई है, लेकिन उन लोगों ने सभी हथकंडे अपनाए। पैसा भी बांटा गया और कपड़े तक बांटे गए, बेडशीट्स तक बांटी गई, और कहीं ना कहीं 2% जो वोट शेयर वो लेने में कामयाब रहे आम आदमी पार्टी से। लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को पता चल जाएगा कि कौन उनका अपना था और कौन बेगाना है, और 5 साल बाद दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दावों को खारिज कर रही हो, लेकिन कई लोग इस संभावना से इनकार नहीं करते कि 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। मान सरकार पंजाब में शराब, रेत और खनन माफिया से निपटने में विफल रही है, लिहाजा यह माना जा रहा है कि केजरीवाल ने एक तरह से भगवत मान को अलर्ट करने के लिए आज की यह बैठक बुलाई थी।